तो नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश का जो चैप्टर है वो आज पढ़ाया जाएगा आपको राजनीतिक व्यवस्था। मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में ये जो वीडियो बन रहा है ये होगा पार्ट 1 इसका। हम इसके नेक्स्ट वीडियो पर इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो वो भी जो पार्ट बनेगा वो भी मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसी के ऊपर में बनेगा। तो आज हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, यानी स्वतंत्रता के पहले कैसी थी, अब स्वतंत्रता के पश्चात कैसी है, वो आज हम आपको बताएंगे, है ना। तो अगर से देख लिया जाए कि वर्तमान मध्य प्रदेश का जो राज्य गठन है वो कैसे हुआ था, पहले कैसा था और अभी वर्तमान में कैसा है, तो हम इसको देखते हैं दोस्तों। तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा में 11 नवंबर 1853 को जो नागपुर था उसको अपने अंडर में कर लिया था। किन्होंने किया था? अंग्रेज़ों द्वारा अपने अंडर कर लिया गया था। और उसके बाद में जो मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी जो भाग था उसको अपने इसमें मिला लिया था, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, और जब 11 नवंबर 1853 को नागपुर को अपने अंडर में किया, ठीक उसके बाद में उनने 2 नवंबर 1861 को 2 नवंबर 1861 को 2 नवंबर 1861 को उनने सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया। और ठीक उसी प्रकार से 24 अक्टूबर 1936 को 24 अक्टूबर 1936 को उन्होंने बरार का गठन किया था। 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया और 24 अक्टूबर 1936 को बरार का गठन किया था उन्होंने। उसके बाद स्वतंत्रता के जो पहले था वो अगर से मध्य प्रदेश को देखा जाए तो स्वतंत्रता के पहले जो मध्य प्रदेश था वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के रूप में था, है ना। स्वतंत्रता के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 1947 के पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे जो मध्य प्रदेश था वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के रूप में था। और उसके बाद यानी जब सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के रूप में जब था हमारा मध्य प्रदेश, उस समय में जो हमारे मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक केंद्र था वो क्या था आपका? नागपुर। सही भी शायद। तो उस टाइम पे जो हमारा प्रशासनिक केंद्र था वो था हमारा नागपुर। अगर से ठीक उसी प्रकार से देख लिया जाए तो जैसे वो स्वतंत्रता पूर्व की पहले की बात बताया मैंने आपको, और उसके बाद में कि स्वतंत्रता कब मिली हमको? 1947 को। और 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो हमारा मध्य प्रदेश था उसको 3 राज्यों के रूप में डिवाइड कर दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में मध्य प्रदेश को 3 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया था। वो पहला था क ख ग राज्यों के रूप में डिवाइड किया गया था। तो वो था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के रूप में, और ख जो राज्य था वो था मध्य भारत के राज्य के रूप में, और जो अपना ग राज्य था वो था विंध्य प्रदेश और भोपाल के रूप में। दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। जो शॉर्टली आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले क्या हुआ, 11 नवंबर 1853 को नागपुर को अपने अंडर कर लिया उन्होंने। उसके बाद में 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया, और ठीक उसी प्रकार से 24 अक्टूबर 1936 को बरार का गठन किया। और उस स्वतंत्रता के जो पहले की बात है तो उस समय में मध्य प्रदेश का जो नाम था वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में विभाजित था। कौन? हमारा मध्य प्रदेश। और जब वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार में जब विभाजित था उस समय में इसकी प्रशासनिक केंद्र जो था इसका हमारा मध्य प्रदेश का वो क्या था? नागपुर। और जब स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 के बाद की बात है ये, उसमें क्या हुआ, उसको 3 राज्यों के रूप में तोड़ दिया गया, है ना, विभाजित कर दिया गया। तो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के रूप में और मध्य भारत के रूप में और विंध्य प्रदेश और भोपाल, ऐसे कुल मिला के 3 राज्यों के रूप में इसे डिवाइड कर दिया गया। अब दोस्तों अब हम आगे देखेंगे हम लोग सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के बारे में, मध्य भारत के बारे में और विंध्य प्रदेश और भोपाल के बारे में। है ना। तो हम भाग क के बारे में देखते हैं। ये जो था भाग
जो भाग क था, है ना, भाग क जो था वो क्या था आपका, भाग क सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, हम इसके बारे में देखेंगे थोड़ा। तो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार जो था वो महाकौशल और छत्तीसगढ़ को मिला करके बनाया गया था। जो हमारा भाग क था सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, वो क्या हुआ, महाकौशल, महाकौशल, महाकौशल और छत्तीसगढ़ को, महाकौशल और छत्तीसगढ़ को मिला करके क्या हुआ, सेंट्रल प्रोविंस और बरार की स्थापना हुई, यानी इसका गठन हुआ। भाग क का गठन हुआ था, महाकौशल और छत्तीसगढ़ को मिला करके इसका गठन हुआ था। और इसकी जो संयुक्त राजधानी थी वो क्या थी, जब भाग क में महाकौशल और छत्तीसगढ़ को मिला करके भाग क का गठन किया, उसकी जो राजधानी थी वो नागपुर थी, राजधानी नागपुर थी, नागपुर। उसके उस टाइम पे जो राजधानी थी वो थी नागपुर। और जब इसका गठन हुआ सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार का, उस टाइम पे उसके संभाग थे 5, संभाग कितने थे, 5 संभाग थे 5, और इसके जो जिले थे वो थे 22। तो जो भाग क था, भाग क, भाग ख और भाग घ, ये भाग क ABC के बारे में बोलूँ मैं, है ना, भाग ए, भाग बी और भाग सी के रूप में डिवाइड किया गया था। इसको हिंदी में क ख ग बोलते हैं ना, भाग ए, भाग बी और भाग सी। तो भाग जो ए था वो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार था, जो महाकौशल और छत्तीसगढ़ से मिलकर बना हुआ था। उसकी राजधानी नागपुर थी और संभाग थे उसमें समय में 5 संभाग थे, और उसमें जो जिलों की संख्या थी भाग ए में वो थी 22। और उस टाइम पे जब 22 जिले और 5 संभाग थे, तो इसके मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल, और इसके जो गवर्नर थे वो राघवेंद्र नाथ थे, राघवेंद्र नाथ नहीं, राघवेंद्र राव। इसके जो मुख्यमंत्री थे, वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसी टाइम पे यानी भाग क यानी सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार के समय में जो गवर्नर थे वो थे ई राघवेंद्र राव। राघवेंद्र राव इस टाइम पे गवर्नर थे। तो जो भाग ए था उस सेंट्रल प्रोविंस बरार था, महाकौशल और छत्तीसगढ़ से मिलकर बना था। उसकी राजधानी नागपुर थी। संभाग 5 थे, उसका जिले, उसमें जो जिले थे भाग ए में वो थे 22 जिले थे। और जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और उसी टाइम पे जो गवर्नर थे वो थे ई राघवेंद्र राव। अब हम चलेंगे भाग बी की तरफ, यानी भाग ख। तो हमारा भाग जो ख था वो था मध्य भारत। हमारा जो भाग था ख वो था मध्य भारत। भाग ख वो था हमारा क्या, मध्य भारत। हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देख लेंगे, है ना। भाग ख मतलब बी, भाग बी मध्य भारत था। तो इसको मध्य भारत में, यानी जो मध्य भारत है उसको भाग ख में जब जोड़ा गया, तो कब जोड़ा गया, 28 मई 1948 को, 28
1948 को भाग ख में जोड़ा गया था। किसको? मध्य भारत को भाग ख में जोड़ा गया। कब? 28 मई 1948 को जोड़ा गया था। उस टाइम पे जब 28 मई 1948 को जब भाग ख में जोड़ा गया था, मध्य भारत को जब भाग ख में जोड़ा गया था, उस टाइम पे इसको मालवा यूनियन, है ना, यानी मध्य भारत को मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। किसको? मध्य प्रदेश को। कब? 28 मई 1948 से, जब उसको हम लोग ऐड किए थे, यानी उसमें जब जोड़े थे। उस टाइम पे इसकी जो शीतकालीन राजधानी थी और ग्रीष्मकालीन दोनों राजधानी थी। किसकी? मध्य भारत की। तो इसकी जो शीतकालीन राजधानी थी, शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी, तो जो भाग ख है मध्य भारत, उसकी जो शीतकालीन जो राजधानी थी, उसकी जो शीतकालीन राजधानी थी वो थी ग्वालियर। ये हो गया आपका ग्वालियर। ओके। और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो थी आपकी इंदौर। तो मध्य भारत की जो शीतकालीन राजधानी थी वो थी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो थी आपकी इंदौर। और इसको 26 रियासतों में सम्मिलित थी। ये जो हमारा मध्य भारत है ना, हमारा जो मध्य भारत है वो 26 रियासतों में था, विभाजित था। और इसमें जो कुल जिलों की संख्या थी वो थी 16। अगर से देख लिया जाए तो इसमें जो रियासत थी, इसमें जो कुल रियासत थी वो थी आपकी 26। और कुछ जो जिले थे, कुल टोटल जिले थे भाग, ये मध्य भारत में भाग ख में जिलों की संख्या कितनी थी इनमें? इसमें 16। और इसके पहले जो भाग ए था, है ना, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार, उसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 22 थी। और भाग ख में जो जिलों की संख्या है वो कितनी है? 16 है। अगर से हम उसी प्रकार से उसमें भाग क में, यानी भाग ए में सेंट्रल प्रोविंस और बरार में जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला। और उसके जो गवर्नर थे वो थे ई राघवेंद्र राव। उसी प्रकार से इसके अगर से हम देख लिया जाए, इसके मुख्यमंत्री और राज्यपाल मतलब वही गवर्नर, है ना। तो जो मध्य भारत के जो मुख्यमंत्री थे वो, और जो राज्यपाल वो, तो लीलाधर जोशी मुख्यमंत्री थे भाग ख मध्य भारत के। लीलाधर जोशी, ये हो गया आपका लीलाधर जोशी। और तखतमल जैन, इनके इस टाइम पे गवर्नर थे। कब? मध्य भारत का जब गठन हुआ तब। तखतमल जैन, ये थे कब? मध्य भारत के समय में। यानी अगर से बोला जाए कि मध्य भारत का पहला गवर्नर कौन बोला जाए तो तखतमल जैन, और मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री बोला जाए तो लीलाधर जोशी। और सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार का जो पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल, और पहले गवर्नर बोला जाए तो ई राघवेंद्र राव। अब हम ठीक इसी प्रकार से चलेंगे भाग सी, मतलब भाग ग की ओर। ओके। अब हम चलेंगे भाग सी। तो जो हमारा भाग सी था, मतलब भाग ग, वो क्या था? विंध्य प्रदेश और भोपाल। भाग ग, विंध्य प्रदेश और भोपाल। विंध्य प्रदेश और भोपाल, ये हो गया आपका भाग सी, बोले तो भाग ग। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं। क्या है इसके ऊपर में कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, छोटे होते हैं, कहाँ से पूछ लेगा इसकी कोई गारंटी तो होती नहीं है,
है ना। तो अब विंध्य प्रदेश की अगर से गठन की बात की जाए तो विंध्य प्रदेश का जो गठन था वो हुआ था 12 मार्च 1948 को, है ना। 12 मार्च 1948 को किसका गठन हुआ था? विंध्य प्रदेश का। हाँ, विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था। बारह मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था और 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन हुआ और 4 अप्रैल 1948 को, हाँ, 4 अप्रैल 1948 को इसमें 35 रियासत को शामिल किया गया था। 35 रियासत को शामिल किया गया था। कब किया गया था? 4 अप्रैल 1948 को 35 रियासतों को शामिल किया गया था। किसमें? विंध्य प्रदेश में। अगर सिर्फ इसमें और छोटी सी जानकारी देख लिया जाए तो 1 जनवरी 1950 को इसे भाग ग के राज्य का दर्जा हुआ। यानी जब भाग ग का इसको जब दर्जा मिला तो वो कब मिला? 1 जनवरी 1950 को। 1 1950 को। यानी जब भाग ग कब बना अगर से बोला जाए, है ना, भाग ग कब बना तो वो बना आपका 1 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। किसका? भाग ग का। और उसी प्रकार से इसमें 2 अप्रैल 1922 को, ये 2 अप्रैल 1952 में पंडित इसके जो मुख्यमंत्री थे, विंध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, देख लेते हैं इसके मुख्यमंत्री जो थे। इसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित शंभुनाथ शुक्ला। पंडित शंभुनाथ शुक्ला, ठीक है। ये हो गए आपके मुख्यमंत्री। किसके थे ये जो मुख्यमंत्री थे? कहाँ किसके थे? विंध्य प्रदेश के। विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित शंभुनाथ शुक्ला। और अब हम उसी प्रकार क्या है, भोपाल एक स्वतंत्र राज्य था। हमको तो मालूम है कि भोपाल एक स्वतंत्र राज्य है। 1949 तक के जो हमारा भोपाल जो राज्य था वो था स्वतंत्र राज्य के रूप में था हमारा भोपाल, जो अभी क्या है वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो भाग जो ग है वो है विंध्य प्रदेश और हमारा भोपाल, है ना। तो विंध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। जब क्या था उस टाइम पे जो था वो यानी 1949 तक के जो भोपाल था वो स्वतंत्र था। तो इसलिए मैं विंध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, है ना। तो 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था। किसका? विंध्य प्रदेश का। भोपाल जो है वो राज्य है वो अभी स्वतंत्र है। 12 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश, है ना, विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और 4 अप्रैल 1948 में इसमें कितनी 35 रियासतों को शामिल कर दिया गया था। और इसको क्या हुआ, ये जो भाग ग में है विंध्य प्रदेश को 1 जनवरी 1950 को ऐड किया गया। विंध्य प्रदेश को भाग ग में 1 जनवरी 1950 को जोड़ा गया। ठीक है, मैं यहाँ जोड़ा गया लिख देता हूँ। जोड़ा गया। विंध्य प्रदेश की स्थापना 12 मार्च 1948। 4 अप्रैल 1948 को 35 रियासतें शामिल की गई। किसमें? विंध्य प्रदेश में। और 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ, विंध्य प्रदेश को भाग ग में जोड़ा गया था, है ना। और भोपाल जो था वो स्वतंत्र राज्य था। वो कब तक, यानी 1949 तक के 1949 तक के जो भोपाल राज्य था 1949 तक,
भोपाल स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र राज्य रहा। ठीक है। और उस टाइम पे इसके जो शासक थे, जब ये भोपाल राज्य था उस टाइम पे इसके जो शासक थे वो थे नवाब हमीद उल्लाह खान। नवाब हमीद यानी भोपाल जिस टाइम पे स्वतंत्र राज्य के रूप में था उस टाइम पे इसके जो शासक थे, शासक भोपाल के जो शासक थे वो थे नवाब हमीद उल्लाह। कौन थे शासक? जब भोपाल राज्य जब स्वतंत्र था यानी राज्य के रूप में था उस टाइम पे इसके जो शासक थे वो थे नवाब हमीद उल्लाह खान। ये थे उस टाइम पे उसके शासक। और भोपाल राज्य को भाग ग में जब जोड़ा गया, यानी जो विंध्य प्रदेश को भाग ग में कब जोड़ा गया था? 1 जनवरी 1950 को जोड़ा गया था। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को जोड़ा गया था। और भोपाल को कब जोड़ा गया था? तो भोपाल को 1 जून 1949 को 1 जून 1949 को भोपाल को जोड़ा गया था। किसमें? भाग ग में। 1 जून 1949 को भाग ग में एक जून 1949 को भाग ग में भोपाल को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1 जून 1949 को। और ठीक उसी प्रकार से विंध्य प्रदेश को कब जोड़ा गया था? 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश को भाग ग में जोड़ा गया था। और जब इसको भोपाल को भाग ग में जब जोड़े थे उस टाइम पे प्रशासनिक दृष्टि से अगर से देखा जाए तो भोपाल और सीहोर जिलों में विभाजित किया गया था। भोपाल और सीहोर, इसको जब भोपाल को हमने क्या किए, भाग ग में जब जोड़े तो क्या हुआ? प्रशासनिक दृष्टि से हमने भोपाल और सीहोर को 2 जिलों के रूप में बांट दिए, विभक्त कर दिए, है ना। जोड़ने के बाद भोपाल व सीहोर 2 जिलों के रूप में विभक्त। ठीक है। तो जब भोपाल राज्य जो स्वतंत्र राज्य था उसको जब भाग ग में जोड़े हमने, उसके बाद में भोपाल और जो सीहोर है उसको 2 जिलों के रूप में विभक्त कर दिया गया था। और जिसमें तहसीलें कितनी थी? जब इसको भोपाल राज्य को जब भाग ग में जोड़ा गया था उसके बाद में 2 जिले के रूप में बन गए। इसके बाद में इसके अंतर्गत जो तहसीलें आती थी वो कितनी आती थी? वो आती थी आपकी 14 तहसीलें। तहसील जो है, तहसील कितनी आती थी? 14। किसके अंतर्गत आती थी? भोपाल जिले के अंतर्गत आती थी। भोपाल और विभाजित किया गया था। जब भोपाल और सीहोर को जब 2 जिलों के रूप में जब डिवाइड किया गया था तो उसमें जो टोटल तहसील थी वो कितनी थी? भोपाल और सीहोर की 14 तहसील थी। और जैसे हमने भाग ए, भाग बी और भाग सी का जैसे पढ़े, ठीक उसी प्रकार से भोपाल जब राज्य था उस टाइम पे उसका मुख्यमंत्री
क्या हो गया यार। इसकी तहसीलें कितनी थी? भोपाल श्योर की 14 तहसीलें थी और वर्ष 1952 में। और जो इसके मुख्यमंत्री थे, उन्नीस सौ बावन को मुख्यमंत्री के रूप में, इसके जो मुख्यमंत्री थे उन्नीस सौ बावन को मुख्यमंत्री जो थे वो भोपाल के जो मुख्यमंत्री थे 1952 को भोपाल के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो भोपाल के जो मुख्यमंत्री थे वो कब नियुक्त किए गए थे? 1952 को मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? शंकर दयाल शर्मा को। अगर से हम इसको एक मध्य प्रदेश राज्य का जो निर्माण हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसको एक हम लोग मतलब शॉर्ट तरीके से अगर से देखना चाहे एक बॉक्स के रूप में, तो वो कैसे देखेंगे, है ना? बस मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण व पुनर्गठन अगर से हम इसको एक तालिका के रूप में देखना चाहें, किसको? मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण और पुनर्गठन को एक तालिका के रूप में देखेंगे हम लोग, तो जो प्राचीन काल में था वो अवंती और चेदी। प्राचीन काल में जो मध्य प्रदेश था वो था अवंती और चेदी के रूप में, और मध्यकाल में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत फारूकी शासन और गुणवंश के अधीन प्रशासनिक इकाई के रूप में, है ना? तो जो प्राचीन काल में जो था, प्राचीन काल में अगर से देखा जाए कि मध्य प्रदेश का जो गठन था वो किस प्रकार से था, तो अवंती और चेदी महाजनपद के रूप में था। अवंती व चेदी महाजनपद, है ना? तो प्राचीन काल में जो हमारा मध्य प्रदेश था वो अवंती और चेदी के रूप में जाना जाता था, है ना? और अगर से मध्यकाल की बात की जाए तो मध्यकाल में स्वतंत्र मुस्लिम के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत इकाई के रूप में जाना जाता था। कब? मध्यकाल में। अगर से हम वर्ष 1853 की बात करें, वर्ष 1853 की अगर से बात करें तो 1853 में सेंट्रल इंडिया एजेंसी, है ना? सेंट्रल इंडिया एजेंसी कब? वर्ष 1853 में प्रोविंस इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस और बरार के रूप में जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार,
तो दोस्तों मध्य प्रदेश को प्राचीन काल में अगर से जाना जाता था तो वो किसके बारे में, अवंती और चेदी महाजनपद के रूप में देखा गया था, है ना। और मध्यकाल में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत इकाई के रूप में जाना जाता था। और वर्ष 1853 की बात की जाए तो उसमें सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के रूप में जाना जाता था। अगर से ठीक उसी प्रकार से 1947 की बात की जाए तो 1947 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश को भाग ए, भाग बी और भाग सी के रूप में विभक्त कर दिया गया। भाग ए, भाग बी और भाग सी के रूप में यानी विभक्त कर दिया गया। किसमें डिवाइड किया गया, भाग ए, भाग बी और भाग सी के रूप में डिवाइड कर दिया। और उस टाइम पे जब इसको डिवाइड किया गया भाग ए, भाग बी और भाग सी को, उस टाइम पे भोपाल जो था वो स्वतंत्र राज्य था। वर्ष 1947 की अगर से बात की जाए, वर्ष 1947 की अगर से बात की जाए तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश को भाग क्या बोलते हैं यार, क, ख और ग, मतलब मैं ABC बोलूँगा, है ना। भाग ए, भाग बी और भाग सी के रूप में जाना जाता, यानी भाग ए, भाग बी और भाग सी और के रूप में जाना जाता था। और मध्य उसमें जो उस टाइम पे जो था क्या, भोपाल जो था वो स्वतंत्र राज्य के रूप में था। भोपाल उस टाइम पे भोपाल स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र राज्य था, है ना। भोपाल जो था उस टाइम पे स्वतंत्र राज्य के रूप में था। और ठीक उसी प्रकार से अगर से वर्ष 1956, ये 1947 है ना, और वर्ष 1956 की बात की जाए, अगर से वर्ष 1956 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो थे वो राजस्थान को, और जो कुछ क्षेत्र थे वो यानी जो कुछ क्षेत्र क्या, मध्य प्रदेश के जो कुछ यानी 1856 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश का जो कुछ भाग था वो किसको, राजस्थान को दे दिया गया। और वो क्षेत्र जहाँ पे मराठी भाषी लोग थे वो किसको दे दिया गया, मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र को दे दिया गया। मराठी भाषी जो क्षेत्र था वो किसको दे दिया गया, महाराष्ट्र को। जो मराठी भाषी जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र को दे दिया गया। और जो मध्य प्रदेश का कुछ भाग था वो किसको दे दिया गया था, राजस्थान को दे दिया गया था। किसका, मध्य प्रदेश का। कब दिया गया था, 1956 में। अगर से वर्तमान की बात की जाए तो जो हमारे मध्य प्रदेश से अलग हुआ, क्या कौन सा राज्य बना अभी अलग होके, 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ क्या, छत्तीसगढ़ के रूप में बना। 1 नवंबर मध्य प्रदेश का एक भाग अलग हुआ, वो छत्तीसगढ़ के रूप में आया, है ना। 1 नवंबर 2000 के बाद में छत्तीसगढ़ अलग हुआ। उसके बाद में वर्तमान जो हमारा मध्य प्रदेश है वो बना, वर्तमान मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो इसका निर्माण था वो पुनर्गठन था वो कैसे कैसे हुआ। प्राचीन काल में अवंती और चेदी महाजनपद के रूप में जाना जाता था। मध्यकाल में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत इकाई के रूप में जाना जाता था। और अगर से वर्ष 1853 की बात किया जाए तो 1853 में जो मध्य प्रदेश था वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस और बरार के रूप में जाना जाता था। और अगर से 1947 की बात की जाए, जब हमारा आज़ाद हो गया था देश, है ना, तो भाग क, ख और ग के रूप में बना था, है ना। और भोपाल उस टाइम पे क्या था, स्वतंत्र राज्य के रूप में था। उस टाइम में उसके जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कौन थे इसके, मुख्यमंत्री भोपाल राज्य के जो मुख्यमंत्री, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और इसके जो मुख्यमंत्री मैंने जो आपको बताया उसका मुख्यमंत्री बताइएगा कि भोपाल जब, यानी मुख्यमंत्री नहीं, शासक कौन थे भोपाल राज्य जब स्वतंत्र था, हमीद उल्लाह खान। कौन थे, हमीद उल्लाह खान। और अगर से वर्ष 1956 की बात की जाए तो राजस्थान को कुछ भाग दे दिया गया, किसका, मध्य प्रदेश का। और मराठी भाषी जो क्षेत्र था महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र को दे दिया गया।
मध्य प्रदेश में जो मराठी भाषी थे, मराठी भाषी वाले जो क्षेत्र थे मध्य प्रदेश का, वो महाराष्ट्र को दे दिया गया। और 1 नवंबर 2000 को एक नया भाग अलग हुआ, उसका नाम था छत्तीसगढ़। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। और 1 नवंबर 2000 के बाद में अभी हमारा मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1 नवंबर 2000 के बाद। तो दोस्तों, अगर से आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोलिएगा, ताकि ये वीडियो क्या है, जिन विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को पढ़ने यानी ज़रूरत है ऐसी वीडियो की, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये डिटेल्स में है ना। तो ये हमारी जो एमपी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो गई उसमें यानी इसका बहुत महत्व है। इससे क्या है, पॉइंट वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं हमारे, जो बहुत ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैंने जो बताया, अगर से पूछ लिया जाए कि भाग क जब बना था, है ना, उसके जो पहले मुख्यमंत्री कौन थे बोला जाए, नहीं मालूम, हमको आइडिया नहीं। ऐसा नहीं मतलब क्या है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब हमको बारीकी से भी पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस एक एक लाइन पढ़ लिए ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। तो अगर से वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये एनसीईआरटी के तहत पढ़ा रहा हूँ मैं। एनसीईआरटी से ही लेकर के मैं जो डाटा जो आपको जो मैं दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है ये डाटा। तो दोस्तों, अगर से आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।